यह कहानी फ्रांस 1962 की है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। फ्रांस में अमेरिकी डॉलर का बोलबाला है। यहाँ पर अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। यह कहानी एक गरीब मजदूर की है जिसका नाम लूसियो होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बैग लेकर पेरिस के एयरपोर्ट पर जा रहा होता है। उसके साथ उसकी एक साथी भी होती है। उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। तभी एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है। दोनों पुलिस से बचने के लिए बैग में रखे पैसे को लुटाने लगते हैं, जिससे वहाँ के लोग पैसे को उठाने लगते हैं। अब वे दोनों पुलिस से बच जाते हैं। सीन कट होता है और हम एक बच्चे को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक आदमी पड़ा होता है। वह उस पर गोली चला रहा होता है। यह बच्चा लूसियो होता है जिसके बचपन की घटना को हमें दिखाया जा रहा है। अब लूसियो घर पर अपनी बड़ी बहन के साथ खाना खा रहा होता है। उसके पिता उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझसे यह दर्द सहन नहीं हो रहा है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब लूसियो एक बैंक में जाता है। बैंक का मैनेजर उसके पापा को जानता था। वह उसके पिताजी के बारे में पूछता है कि वो अब कैसे हैं। लूसियो कहता है कि वो मर रहे हैं। इस पर मैनेजर बोलता है कि एक दिन सभी को मरना है, मैं भगवान से दुआ करूँगा। तभी लूसियो कहता है कि मुझे दुआ की नहीं, पैसों की ज़रूरत है। तभी अचानक वह चाकू निकालता है और पैसे मांगने लगता है, पर उसने यह काम कभी नहीं किया होता, जिससे वह घूमकर चाकू को वहीं पर रख देता है और वहां से चला जाता है। अब वह घर वापस आता है तो देखता है कि उसके पापा मर चुके हैं। वह अपने पापा को आखिरी विदा देता है। अब आगे उसकी बहन काम करने के लिए पेरिस जा रही होती है। लूसियो भी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा, मैं भी काम कर सकता हूँ। पर उसकी बहन कहती है कि पहले तुम अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करो और जब वह हो जाए तो तुम मुझसे आकर मिलना। दरअसल दोस्तों, फ्रांस में सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। अब सीन कट होता है और हम लूसियो को उसकी बहन के पास जाते हुए देखते हैं। वह अपनी बहन के घर पर पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बचपन की बातें करते हैं। उसकी बहन अपने पति को लूसियो से मिलवाती है। उसका नाम पैट्रिक होता है। उसकी बहन लूसियो को नौकरी दिलाने को कहती है और अब हम लूसियो को मजदूरी करते हुए देखते हैं। वहाँ के कुछ लोगों के उसके काम करने से जलन होने लगती है और वे उसे परेशान करने लगते हैं, पर लूसियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद वे सभी एक जगह बैठकर अपने पिछले काम के बारे में बातें करते हैं कि यहाँ मजदूरी करने से पहले वे क्या थे। उसमें से एक पूछता है कि लूसियो, तुम बताओ तुम क्या हो। लूसियो कहता है कि शायद मैं कम्युनिस्ट हूँ। दोस्तों, कम्युनिस्ट का मतलब है कि जो दूसरों की आर्डर को माने। तभी उनमें से एक बोलता है कि तुम कम्युनिस्ट कैसे हुए, तुम्हें तो दूसरों की आर्डर को सुनना पसंद नहीं। दोस्तों, वह ऐसा इसलिए कहता है कि उसने लूसियो को कम ईंट ले जाने को कहा था, पर वह उसके आर्डर को नहीं मानता और एक साथ कई सारे ईंटें ले जाता है। फिर वह बोलता है कि तुम एक एनार्किस्ट हो, मतलब जो किसी के आर्डर को ना माने, केवल अपनी मन के सुने। अब सीन शिफ्ट होता है और वे लोग अमेरिकी लोगों के विरोध में पर्चे बांटने जाते हैं। वहाँ पर उनमें से एक लूसियो को क्रांतिकारियों के बारे में बताता है। वह एक क्रांतिकारी को दिखाता है और कहता है कि देखो लूसियो, ये वे लोग हैं जो बैंक लूटते थे, क्योंकि बैंक वाले गरीबों को लूटकर अपना जेब भरते थे। बैंक वाले सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, उन्हें गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं होता। तभी अचानक कुछ गार्ड आते हैं और उन्हें जाने को बोलते हैं। वह लूसियो से एक बार फिर बोलता है कि जो सिस्टम को नहीं मानता उसके खिलाफ लड़ता है, वो एनार्किस्ट होता है। अब लूसियो को उसकी बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और कहता है कि तो मैं एक एनार्किस्ट हूँ और मैं इन क्रांतिकारियों से बढ़कर हूँ। वह उनसे पूछता है कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, इनकी गलती क्या है। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिससे लूसियो को सिर में चोट लग जाती है और वे वहाँ से भाग जाते हैं। अब वे सब दोस्त बन जाते हैं। उनमें से एक लूसियो से मदद मांगता है। वह लूसियो को एक आदमी का देखभाल करने के लिए बोलता है। लूसियो उसे कमरे में ले जाता है। उस आदमी का नाम कीको होता है। वह बोलता है कि अनजान आदमी पर कभी भरोसा मत करना।
दोनों लोग साथ में डिनर करने लगते हैं। लूसियो कीको से पूछता है कि क्या आपने बैंक में 50,000 रुपये की चोरी किया था। वह बोलता है कि मैंने तो सिर्फ 30,000 रुपये की चोरी किया था, लेकिन बैंक वाले ने 50,000 बताया। इस बात पर लूसियो भी कहता है कि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने चर्च में सिर्फ 2,000 ही चुराया था, पर पादरी ने बताया कि 5,000। दोनों कहते हैं कि सब के सब चोर हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वह दोनों चोरी के लिए बैंक में जाते हैं। कीको कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो, पर लूसियो कहता है कि मैं ये करूँगा, बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। कीको बोलता है कि पहली बार हर किसी को डर लगता है। वह कहता है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कीको बताता है कि मैं ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बार लूटने की कोशिश की थी, पर मैं नाकामयाब रहा। वे दोनों बैंक में घुस जाते हैं और बैंक का सारा पैसा लूट लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों को पैसे बांटते हुए देखते हैं। लूसियो कहता है कि इन पैसों का क्या होगा। कीको पैसों का 3 हिस्सा करता है। पहला हिस्सा आंदोलन के लिए, दूसरा जेल में बंद दोस्त व उनके परिवारों के लिए होता है और तीसरा हिस्सा वे दोनों रख लेते हैं। अब वे अगले दिन फिर से चोरी के लिए तैयार होते हैं। उनके साथ एक ड्राइवर भी होता है और वे चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। अब पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, जिससे वह बंदूक निकालता है। लूसियो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, किसी को लग जाएगी। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि वह एक अच्छा आदमी है। वह सिर्फ अमेरिकी बैंकों का विरोध करने के लिए ये सब कर रहा होता है। अब कीको बोलता है कि घबराओ मत। वह पुलिस वाले के कार के टायर पर गोली चलाता है, जिससे वे बचकर वहां से निकल जाते हैं। आगे हम उन पैसों को गरीबों को देते हुए देखते हैं। बैंक वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वाला पूछता है कि तुम उनको देखकर पहचान सकते हो, पर बैंक वाला कहता है कि नहीं, वे मास्क पहने हुए थे, पर मैं उनकी आवाज़ को सुनकर पहचान सकता हूँ। आगे क्रांतिकारियों का ग्रुप बैठा होता है। वे अपने सिचुएशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी लूसियो कहता है कि बैठकर बातें करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कदम उठाना होगा। तभी पुलिस आ जाती है और सभी भागने लगते हैं। लूसियो भी वहां से भागने लगता है, पर वह पकड़ा जाता है। अब उसे जेल में बाकी क्रांतिकारियों के साथ ले जाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी को एक चिट्ठी दिया जाता है और पढ़कर बोलने को कहते हैं, ताकि आवाज़ को पहचान कर बैंकों को किसने लूटा था इसकी पता चल सके। अब लूसियो की बारी आती है। वह चिट्ठी को बिना देखे बोल देता है, जिससे पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है। वह जहां रहता है पुलिस वाले तलाशी लेते हैं, पर उनको कोई सबूत नहीं मिलता और लूसियो छूट जाता है। वह वापस आता है और अपने साथियों से मिलता है, पर उसके साथी बैंक लूटने से मना कर देते हैं और उसे भी कीको के साथ बैंक न लूटने को कहते हैं। अब हम लूसियो को देखते हैं, जो उसका एक कार पीछा कर रही होती है। तभी उसमें से उसका साथी कीको निकलता है। कुछ समय बाद दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी लूसियो बैंक लूटने से मना कर देता है। कीको कहता है कि कोई बात नहीं, तो फिर यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। कीको याद के तौर पर उसे गिफ्ट देता है, पर लूसियो मना करने लगता है, लेकिन कीको उसे गिफ्ट में दे ही देता है। लूसियो कहता है कि तुम मेरे लिए पिता के जैसे हो, पर कीको हंसता है और कहता है कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ जो तुम मुझे पिता कहो। हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई जरूर बन सकता हूँ। सीन कट होता है और लूसियो व उसके साथी को पर्चा छापने के लिए प्रिंटर मशीन चाहिए होता है, पर उनके पास पैसे नहीं होते, जिससे वे बैंक से लोन मांगते हैं, पर वहाँ उन्हें गरीब मजदूर कहकर भगा दिया जाता है। वह बैंक से निकलकर आ ही रहा होता है, तभी एक पुलिस वाला कहता है कि तो तुम अब बैंक में निहत्थे जाने लगे। वह कहता है कि तुमने चोरी छोड़ दी या शायद तुमने अपने साथी कीको के बिना करने की हिम्मत नहीं। वह लूसियो को बताता है कि अब कीको जिंदा नहीं रहा। लूसियो बहुत दुखी होता है और वह और उसका साथी बैंक को लूटना शुरू कर देते हैं। वह सिर्फ अमेरिकी बैंकों को लूटता है और आम लोगों को जाने देता है। अब उसके पास पैसा आ जाता है, जिससे वे प्रिंटर मशीन ले लेते हैं।
अब वह एक लड़की से मिलता है जो पर्चे छापने आई थी। वह लड़की उसे भी पर्चा देती है और उसे उस जगह पर आने के लिए बोलती है। अगले दिन लूसियो उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर वह लड़की तानाशाही के खिलाफ भाषण दे रही थी, पर बीच बीच में उसे एक आदमी परेशान कर रहा था। लूसियो को ये सब अच्छा नहीं लगता और वह उस आदमी को शांत रहने के लिए कहता है, जिससे उस लड़की की नज़र उस पर पड़ती है। वह लूसियो के पास आती है। लूसियो कहता है कि क्या आपको आर्डर मारना पसंद है? वह कहती है नहीं। फिर वह कहता है कि गरीब और अमीर को और अमीर देखना पसंद है, पादरी और नेताओं का अपनी मर्जी चलाना पसंद है? वह कहती है नहीं। लूसियो कहता है कि तो तुम हम में से एक हो। तभी पुलिस आ जाती है और वे दोनों वहां से भागकर एक शांत जगह पर आते हैं। वह उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी एनार्किस्ट ग्रुप में शामिल होना चाहोगी? वह उसे यह भी बताता है कि मैं बैंक में चोरियां करता हूँ और उसे लोगों में बांट देता हूँ। अब लूसियो उस लड़की का नाम पूछता है। वह कहती है कि मेरा नाम एन है, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मुझे दुनिया बदलनी है। और दोनों हंसने लगते हैं। इसका मतलब अब वह दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। सीन कट होता है और हम पुलिस वाले को लूसियो पर नज़र रखते हुए देखते हैं। ये वही होते हैं जिन्होंने लूसियो को पकड़ा था। उनमें से एक का नाम कैस्टेलो होता है, जो हर वक्त लूसियो पर नज़र रख रहा होता है। उसे लूसियो पर शक था कि यही वह है जो बैंकों को लूट रहा होता है। अब लूसियो व एना पैट्रिक के पास आते हैं, जो लूसियो की बहन का पति होता है। उसकी नौकरी जा चुकी होती है। वे दोनों उसे नकली डॉलर छापने के लिए कहते हैं और वह मान जाता है। दोस्तों, पैट्रिक का काम भी पैसों से ही रिलेटेड होता है। वह नोट छापने में माहिर होता है। पैट्रिक डॉलर का फोटो खींचकर अपने स्किल की मदद से वह अमेरिकी डॉलर का एक ढांचा बनाता है, जिससे नोटों की छपाई की जा सके। नोटों की छपाई के बाद असली और नकली को रखकर चेक किया जाता है। नोट बिल्कुल असली लग रहे थे। इसे कोई आम आदमी नहीं पहचान सकता। इसे केवल एक एक्सपर्ट ही पहचान सकता है। लूसियो और एना कुछ नोट बैंक में एक्सचेंज करवाने के लिए जाते हैं और वह एक्सचेंज भी हो जाता है। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं। एना लूसियो को बताती है कि वह अब पापा बन गया है। यह सुनकर लूसियो बहुत खुश होता है। आगे हम लूसियो को देखते हैं, जो कहता है कि अगर हम नकली नोटों को पूरे वर्ल्ड में फैला दे तो अमेरिकी बैंकों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनके बैंक बंद हो जाएंगे। वह औरत उसे एक आदमी से मिलाती है जो एक क्रांतिकारी होता है। लूसियो अपना सारा प्लान उसे बता देता है, पर वह आदमी बोलता है कि अमेरिका एक ताकतवर देश है, हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते और उसे इस नकली डॉलर से कभी हराया नहीं जा सकता। वह लूसियो को एक बड़ी ही शानदार बात बोलता है कि एक चींटी कभी भी हाथी को मात नहीं दे सकती। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अब सीन कट होता है, जहां एना लूसियो को बताती है कि पुलिस को नकली डॉलर के बारे में पता चल चुका है और वे हमारे बारे में भी जान चुके हैं। तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। तभी दोनों भागने लगते हैं। दोस्तों, यह वही सीन होता है जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी। वे पैसों को लुटाकर पुलिस को थोड़ी देर के लिए चकमा दे पाते हैं। लूसियो कार में बैठने वाला होता है, तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके साथ साथ सभी पकड़े जाते हैं, पर सिर्फ लूसियो को जेल हो और सभी को बेल मिल जाती है। आगे लूसियो खाना लेने के लिए खड़ा होता है। तभी एक आदमी आता है। उसके हाथ में चाकू होता है, जिससे वह एक आदमी को मारने वाला होता है, पर लूसियो उसे बचा लेता है। आगे हम उसकी बीवी को देखते हैं, जो वकील को लेकर आई थी। वह कहती है कि बस एक हफ्ते में मैं तुम्हें छुड़ा लूंगी। अब एक महीना बीत जाता है, पर वह अभी भी जेल में ही होता है। तभी एक लेटर आता है और लूसियो जेल से छूट जाता है। लूसियो अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब लूसियो ने बैंकों को लूटना बंद कर दिया है। वह पहले जो काम करता था, अब वही मजदूरी का काम करने लगा है। वह काम करके जब अपना पैसा मांगता है तो उसे एक कागज़ मिलता है। वह आदमी कहता है कि
तुम इसे मार्केट में बदलकर जो चाहो वो ले सकते हो। दोस्तों, यह एक चेक की तरह होता है। सीन कट होता है और हम उसकी बेटी को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। अब वे सब मार्केट में सामान लेते हैं। लूसियो पैसे देने के लिए पर्स निकालता है पर उसमें पैसे नहीं होते। तभी उसे वही कागज मिलता है और वह उसे बदलकर पैसे ले लेता है और अपना बिल पे करता है। अब लूसियो को एक आइडिया आता है। वह अपने साथियों से इस चेक के बारे में बताता है। लूसियो कहता है कि मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। वह जगह एक नर्क है। चाहे पुलिस हो या बैंक, उनके लिए हम मजदूर कुछ भी नहीं है। वे मिलकर हमारा खून चूसते हैं, तो उन सब से बदला लेने में क्या बुराई है, खास तौर पर बैंकों से। अब वे चेक को बनाने लगते हैं और बड़ी ही मुश्किलों से वह चेक बनकर तैयार हो जाता है जो बिल्कुल असली की तरह होता है। लूसियो अलग अलग करके अपने आदमियों से चेकों को बैंकों में जमा करवाता है और उनके बदले में पैसे ले लेता है। वह सभी पैसे को गरीब मजदूरों में बांट देता है। अब बैंक को नकली चेक के बारे में पता चल जाता है और वह एक बैठक बुलाते हैं। बैंक का मालिक एक आदमी को पेरिस भेजता है। उसका नाम बैरो होता है। वह नकली नोटों का पता लगाने के लिए पेरिस के पुलिस के पास जाता है। वह पुलिस वाला फिर से लूसियो के पास आता है। वह चेक के बारे में लूसियो से पूछता है। लूसियो कहता है कि ये बैंक दुनिया के सबसे बड़े चोर होते हैं, पर ये एक अमेरिकन बैंक है तो खुशी और भी ज़्यादा है। वह पुलिस वाला लूसियो पर नज़र रखने के लिए कहता है। उसकी पत्नी को उसके काम के बारे में पता चल जाता है। वह कहती है कि तुमने अपने बच्ची के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लूसियो कहता है कि मैं ये सब उसको एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए कर रहा हूँ। बैंक का मालिक और पुलिस वाला उस पर नज़र रख रहे होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि इसे कोई मामूली मजदूर मत समझना, ये इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। अब सीन कट हो और वह एक आखिरी बार बहुत बड़ी पैसों की अदला बदली करने वाले हैं, जिससे अमेरिकी बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब उसकी पत्नी को पेरिस से बाहर दूसरी जगह पर काम करने का मौका मिल जाता है और वह अपना और लूसियो का टिकट तैयार रखती है। वह लूसियो से कहती है कि फ्लाइट शनिवार दोपहर 12 बजे की है, तुम्हें आना है। अब आगे लूसियो और उसके साथी चेक के अदला बदली के लिए एक आदमी से मिलते हैं। लूसियो को कीको की बात याद रहती है कि अजनबी पर कभी भरोसा मत करो, जिससे लूसियो उस आदमी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वह पुलिस का आदमी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि लूसियो की पत्नी ऐना कहती है कि भूल जाओ अपनी बेटी को, वह तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती ना। दरअसल वह गुस्से में ये सब लूसियो को कहती है। लूसियो अपनी पत्नी से एयरपोर्ट पर मिलने को कहता है। वह चेक की अदला बदली के लिए जाता है। उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। वह पुलिस को चकमा देकर उस आदमी के पास पहुंच जाता है। अब आगे उसकी पत्नी व बेटी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके होते हैं। लूसियो उस आदमी के पास जा रहा होता है, तभी पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसकी फ्लाइट भी छूट जाती है। उसका वकील जेल में आता है और लूसियो को बताता है कि तुम्हारा जेल से छूटना बहुत ही मुश्किल है। बैंक वाले 20 साल का सज़ा देने के लिए कह रहे हैं और 5 करोड़ का जुर्माना मांग रहे हैं। सीन कट होता है और हम लूसियो को लेटर पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्रांति एक ख्याली दुनिया है जो हकीकत से बिल्कुल अलग है। मैं और हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि तुम जल्द ही हमारे पास वापस लौटकर आओगे। उसे कुछ दिनों के लिए बेल दी जाती है। अब हम कोर्ट में लूसियो को देखते हैं। उसकी कहानी पूरे फ्रांस में फैल जाती है कि कैसे वह बैंकों को लूटकर गरीबों की मदद करता है। अब उसे जान से मारने की धमकी आती है। उसका वकील बताता है कि तुम्हारा बचने का कोई भी चांस नहीं है, तुम्हें 10-12 साल जेल भी हो सकता है, तुम्हें 10-12 साल जेल हो सकती है। उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। लूसियो कहता है कि हम 20 सालों से चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं, कभी तुम जीतते हो कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया सिवाय अमेरिकी बैंक को लूटने की। अंत में लूसियो वहां से जाने लगता है। तभी पुलिस वाला कहता है कि लूसियो उन्हें जीतने मत देना। वह ऐसा इसलिए कहता है कि वह अमेरिकी बैंक के बारे में सच्चाई जानता था कि ये गरीबों को लूट रहे हैं और हमारे देश फ्रांस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वह अपनी बेटी से सब कुछ ठीक करके वहां पर आने का वादा करता है।
अब वह बैंक के उस आदमी से मिलता है जो चेक के बारे में पता लगाने फ्रांस आया था। लूसियो उससे एक समझौता करता है। वह कहता है कि मेरे पास नकली प्लेट का चेक है, मैं तुम्हें ये प्लेट दे सकता हूँ, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम यह केस वापस ले लोगे और मुझे परेशान करने का मुआवजा भी दोगे। इससे वह बैंक वाला गुस्सा हो जाता है। वहाँ खड़ा पुलिस वाला लूसियो की इस बात को सुनकर खुश होता है। फिर से लूसियो कहता है कि मेरे जेल जाने पर नकली चेक आते रहेंगे और एक दिन तुम्हारा बैंक बंद हो जाएगा और तुम्हारे बॉस तुम्हें नौकरी से निकालने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। सीन कट होता है और हम लूसियो को उसी बैंक वाले के घर में आते हुए देखते हैं। लूसियो सारे प्लेट को उसे दे देता है, पैसे लेकर बाहर आता है। उसके साथी उसे पूछते हैं क्या हुआ। लूसियो कहता है कि इस बार एक चींटी ने एक हाथी को मात दे दी और वे बहुत खुश हो जाते हैं। लूसियो अपनी पत्नी व बेटी के पास दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी व बेटी उसे देखकर खुश हो जाते हैं।